कोई भी मस्जिद किसी इबादतगाह को गिरा कर या किसी की दूसरी के ज़मीन पर कब्ज़ा करके कभी नहीं बनाते। वो स्थान भगवान शंकर का ही है, दूसरे का हो नहीं सकता। इस नाम से कोई मस्जिद नहीं हो सकती। 26 जुलाई के शाम 5 बजे तक सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम रोक लगाई है। हम आशा करते हैं कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। आज हर किसी को इंतजार अदालत पर था। मामला ज्ञानवापी का था। अदालत की तरफ से जो फैसला आया, उस फैसले पर लगातार हर एक अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। लेकिन इस फैसले का आने वाले वक्त के लिहाज से मतलब क्या है, ये आपको समझाते हैं। दो खास मेहमान, बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का परिचय कराता हूं। हमारे साथ हरिशंकर जैन साहब जुड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील हैं। बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब आपका न्यूज नेशन पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट मोहम्मद तौहीद खान साहब, आप मुस्लिम पक्ष के वकील हैं। खान साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरिशंकर जैन सर, आपसे समझना चाहूंगा, आज का जो अदालत का फैसला है, क्या उसको हिंदू पक्षकारों के लिए एक झटके के तौर पर देखा जाए? किसी प्रकार का न कोई झटका है, न पटका है, न हलाल है, न झटका है। ये न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग है कि शुक्रवार को जजमेंट हुआ, आज मंडे था, तो 2 दिन का टाइम उनको अपील करने के लिए हाईकोर्ट ने दिया है। और 5 बजे तक, केवल बुधवार की शाम को 5 बजे तक रहेगा। उस बीच में हाईकोर्ट जो आदेश होगा वो लागू होगा। तो इसमें कोई सेटबैक या पीछे आगे कोई मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। आप कह रहे हैं एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो फैसला आया अदालत से, उसके बाद हमने देखा कि हिंदू पक्षकारों में जश्न मनाया जा रहा था। ये माना जा रहा था कि अब तो इस फैसले के बाद जीत अपनी तय है। अरे जज तो आज भी है जी, जज तो आज भी है, कोई नुकसान थोड़ी है। अरे इतने रुके रहे, 2 दिन और रुक जाएंगे, इसमें क्या है। और एक चीज़ और बता दूँ, आज नहीं तो कल सर्वे होना है, सच्चाई जनता के सामने आनी है, रुक नहीं सकती। ठीक है, आप करें प्रूफ कर देंगे जी कि भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ भव्य मंदिर बनेगा। ठीक है। तौहीद खान साहब, आप कैसे देखेंगे अदालत के आज के आदेश को? कौन सा है? देखिए, जैन साहब ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा, वो प्रक्रिया का भाग है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आज के आदेश में ये कहा कि साहब जिला जज साहब के ऑर्डर के खिलाफ जो रेमेडी हमें हाई कोर्ट में जाने की है, उसको 26 तारीख तक वहाँ पर अपनी रेमेडी के संबंध में आप जो कुछ करना हो करें, वो किया जाएगा। वो अलग प्रक्रिया है। और उम्मीद ये है कि 26 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी, उसमें यहाँ के आर्डर का ऑपरेशन जो है स्टे किया जा सकता है। उम्मीद यही है। हरिशंकर जैन साहब, जो आगे की प्रक्रिया है वो मैं आपसे समझना चाहूँगा। सर, क्यों हिंदू पक्षकारों का, क्यों जो आपका पक्ष है, आपका पलड़ा है, वो आपको बहुत ज़्यादा भारी नज़र आता है? तमाम दर्शक इस वक्त आप दोनों को सुन रहे हैं। सर देखिए, सत्य का पलड़ा हमेशा भारी होता है। पांडव 5 थे, 5 हजारों में भारी पड़े। उस समय सही बात उनकी नहीं मानी गई थी। ये सत्यता की लड़ाई हो रही है, सच्चाई की लड़ाई हो रही है। सच्चाई ये है कि वहाँ बाबा भोलेनाथ का भव्य मंदिर था, जिसको तोड़ा गया। और उस सच्चाई को आगे लाने के लिए हम प्रयत्नशील हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। हम ये साबित करके रहेंगे कि मंदिर था, मस्जिद न है, न हो सकती है। तो आज नहीं तो कल जी भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जी कंप्लीट कीजिए जैन साहब। जैसे अयोध्या में आज इतनी लंबी लड़ाई के बाद हिंदुओं को न्याय मिला और मंदिर बन रहा है, ठीक उसी तरह से काशी में भी लड़ाइयाँ होंगी,
कभी आगे बढ़ेंगे, कभी पीछे हटेंगे। हर युद्ध में होता है, अल्टीमेट युद्ध का रिजल्ट हमारे पक्ष में आएगा। इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं है। और तौहीद खान सच्चाई साहब को जी मुस्लिम पक्ष छिपाना चाहता है। जी 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 तौहीद वो खान साहब, मुस्लिम पक्ष हमसे ज़्यादा सच्चाई जानता है। ठीक है, वो मुस्कुरा रहे हैं तौहीद खान साहब, शायद इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन तौहीद खान साहब, जब हरिशंकर जैन साहब इतने काबिल वकील, इतने कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि हमारी जीत तय है, तो तौहीद खान साहब का कॉन्फिडेंस थोड़ा तो लो हो रहा होगा। कैसे आप अदालत में अपनी बात रखेंगे? क्या आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं? क्या आपकी दलील है? नहीं, जैन साहब वाकई लर्नेड वकील हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरी लड़ाई भी बिल्कुल सच है और सत्य पर आधारित है। इनकी लड़ाई, इनका ये कहना है कि हम सच हैं, ये तो अभी फैसला होना है, लड़ाई लंबी है। फाइनल आर्डर तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा। कथन इनका बहुत सा है, लेकिन उस कथन के सपोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऐसा एविडेंस इन्होंने पेश नहीं किया जिससे प्राइमा फेसी रूप से इनके बात को सत्य मान लिया जाए। खैर, वो अभी अदालत का फैसला आना है, उस पर मैं कुछ अभी नहीं कुछ कह पाऊँगा। अब जैन साहब का कॉन्फिडेंस कायम रहे, बकिया देखा जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि एसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको क्यों लगता है? क्या दिक्कत है? क्या बात है जिसका डर सता रहा है? नहीं, यस सर, मैं इस पर क्लियर कर दूं कि एसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए, ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं कहा। हम लोगों का ये कहना है कि साहब एक प्रोसीजर बना है और उस प्रोसीजर के मुताबिक पहले पार्टीज़ के एविडेंस हों, एविडेंस के बाद कोई एम्बिग्यूटी हो, कोर्ट ये समझे कि जो एविडेंस पत्रावली पर मौजूद हैं उससे जजमेंट किया सही निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता, देन वो कोर्ट की राय हो के तो एसआई सर्वे होना चाहिए। लेकिन अभी इस स्टेज पर अभी इश्यूज बने नहीं, एविडेंस आए नहीं, सीधे एसआई सर्वे हो जाए, हमारा ऑब्जेक्शन ये था। हमें ये कोई डर नहीं है कि एसआई सर्वे होगा तो क्या हो जाएगा। प्रोसीजर जो मुकदमे का है वो प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, हमारी लड़ाई इस पर है। तौहीद खान साहब, आप ही की तरफ से या आपके पक्ष के एक और वकील की तरफ से पहले ये दलील दी गई थी कि पूजा वाली जगह जब मस्जिद की पश्चिम की दीवार की ओर बाहरी ओर है, यानी वो विवादित जगह पर नहीं है, तो फिर सर्वे का मतलब क्या है? ये आप ही की तरफ से कहा गया था सर। इसको अगर आप ही की तरफ से कहा गया तो थोड़ा एलोबरेट करेंगे। नहीं, हम ऐसा कुछ तो नहीं है, लेकिन एक पॉइंट मेरा ऑब्जेक्शन का ये भी था कि एक दूसरे केस में एसआई सर्वे का ऑर्डर हुआ था इसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के संबंध में, और वो उस प्रोसीडिंग को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है। एक ऑर्डर हो चुका है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, प्रोसीडिंग स्टे। अभी दूसरा एसआई का ऑर्डर करने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, कुछ ऑर्डर जल्दीबाजी में हो गया। अब जो ऑर्डर कोर्ट का है वो सर्वोपरि है, वो माना जाएगा, लेकिन अभी इस एएसआई सर्वे की रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं थी फिलहाल। हरिशंकर जैन सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जैन साहब, देखिए, हार हो जीत हो, तथ्य गलत मत बताइए। अभी आपने गलत तथ्य बताया। जो सर्वे का आदेश 12 मई को हुआ है वो शिवलिंगम के बारे में हुआ है, जो कि एडवोकेट सर्वे में 16 मई 2022 को मिला था। उस पर भी सत्य सामने ना आवे मामला रोका गया। हाईकोर्ट ने आदेश किया किसकी जांच की जाए। पिछला ऑर्डर हो चुका है, पुराना है, पिछले 610-91 में हो चुका है ऑर्डर सर्वे का, वो उससे क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ 610-91 का इस केस से कोई मतलब नहीं है। क्यों? उसी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से संबंधित वो भी है, बहुत फर्क है। नहीं, क्यों? उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये केस दर्शन, आपने उस केस को अपने प्लेंट में प्लीड किया है, आपने केस में प्लीड किया उस केस को, इसलिए उस केस में पारित आदेश आपका पास जारी है, इसलिए प्लीड नहीं, बिल्कुल बात करनी है। इसलिए प्लीड किया है कि मैं कोई बात छिपाता नहीं हूँ, मैं कोई बात सप्रेस नहीं करता हूँ। मैं दीन मोहम्मद के केस भी उसे मेंशन किया है। सारे केसेस जो पेंडिंग थे और डिसाइड हो गए, सबके बारे में लिखा है। 610 और ये केस तो दोनों बिल्कुल उसमें की जो कार्रवाइयां हैं वो भी आप पर बाध्यकारी होंगी।
ठीक है, नहीं बिल्कुल नहीं होगी। जैन साहब मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ चर्चा को। एएसआई सर्वे पर बात करिए। जैन साहब मैं थोड़ा बातों को आगे बढ़ाता हूँ। तौहीद खान कह रहे हैं कि हमें एएसआई के सर्वे से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत उस पर फैसला है। हरिशंकर जैन साहब को क्यों लगता है कि एएसआई का सर्वे होना चाहिए? प्रक्रिया एएसआई के जी बताएं। प्रक्रिया ये तय करेंगे कि हाईकोर्ट तय करेगी? ऐसा है, हाई कोर्ट तय करेगा प्रक्रिया की, ये तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की डायरेक्ट रूलिंग है कि कोर्ट का अधिकार है कि सर्वे किसी भी स्टेज पर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इशूज़ बनने के बाद ही होगा। आज इशूज़ बनाने के पहले और किसी भी स्टेज पर सर्वे हो सकता है और कोर्ट रिपोर्ट मंगा सकती है। और अगर रिपोर्ट पहले आती है तो दोनों पक्षों को गवाही देने में आसानी होगी, इशूज़ बनाने में आसानी होगी और केस डिसाइड करने में आसानी होगी। उल्टी बात बोल रहे हैं। बात यह है कि नहीं चाहते तौहीद खान कि किसी प्रकार की जांच हो। तौहीद खान अगर वैज्ञानिक सर्वे हो गया। जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही ये जजमेंट है कि साहब एविडेंस कलेक्ट करने के लिए सर्वे नहीं किया जा सकता और एविडेंस वगैरह आने के बाद होना चाहिए। वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। तो आप ये कोई एविडेंस दे नहीं पा रहे हैं, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए आप सर्वे करवा रहे हैं, तो ये लॉ इसको परमिट नहीं करता। बिल्कुल, आपने अपने एप्लीकेशन में कहा है कि साहब कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता, तो एविडेंस कलेक्ट करना ही ना हुआ। हाँ सही बात है ना, नहीं हुआ। जो चीज़ जमीन के नीचे है ना उसके बारे में आप दे सकते हैं, मैं दे सकता हूँ, वो तो जांच से ही मालूम पड़ेगा। ये किसी के पास एविडेंस नहीं है। पर 300 साल पहले मंदिर थी कि नहीं थी, तोड़ा क्या नहीं तोड़ा गया, हाँ इसके किताबें हैं, जांच हो, इतिहास है। एविडेंस तो दे दीजिए अपना, कोर्ट में एविडेंस प्रोसीजर तो फॉलो कर लीजिए। क्यों अभी दे दे? ठीक, अरे आप पहले तो चलूंगा, ठीक आप पहले तो चलूंगा। ठीक है जैन साहब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, वो करता हूँ। जैन साहब, जो तमाम हिंदू पक्षकार हैं, जो हर कोई टकटकी लगाए बैठा है अदालत पर, आप पर, उसको थोड़ा आप सरल शब्दों में समझा सके सर कि एएसआई का सर्वे क्यों होना चाहिए, उससे हिंदुओं को क्या फायदा होगा? देखिए, कोई फायदा नुकसान की बात नहीं है, इसको स्पष्ट समझ लीजिए। सत्य सामने आना चाहिए। सत्य सामने लाने के लिए कि वहाँ पर वस्तुस्थिति क्या है, ज़मीन के नीचे क्या है। जो पश्चिमी दीवार है, उस पश्चिमी दीवार पर जो मूर्तियाँ बनी हैं वो कितनी पुरानी है, शिखर के नीचे जो शिखर है वो कितना पुराना है, वहाँ की दीवारें कितनी पुरानी हैं, जो प्लिंथ है, आज की जो बिल्डिंग खड़ी है ओरिजिनल प्लिंथ कितना पुराना है। अगर ये रिपोर्ट आ गई एसआई की कि औरंगजेब के आने के पहले का सब ढांचा है, तो साबित हो जाएगा कि जो इतिहास में लिखा है वो सत्य है। और इतिहास में मसीह आलमगीर में लिखा है, आपके जो जितनी इतिहास किताबें हैं सब में ही लिखा है। एक तरफ से लिखा हुआ है कि 1669 में औरंगजेब ने इसको तोड़वाया था और बीकानेर आर्काइव में अभिलेख रखा हुआ है, जाके औरंगजेब का फरमान रखा है। परंतु सबके साथ अगर बिल्डिंग का खुदाई के बाद और सर्वे के बाद रिपोर्ट आती है तो इतिहास और आज का सबूत वैज्ञानिक दोनों साथ मिलकर पानी खून दूध और दूध पानी का पानी कर देंगे। ये जगह तौहीद खान, यही तो डर नहीं सता रहा है कई मुस्लिम पक्षकारों को, जिसका जिक्र हरिशंकर जैन साहब कर रहे हैं तथ्यों के आधार पर। वो बता रहे हैं कि पता चल जाएगा कि मंदिर की शैली, किस शैली में मंदिर की दीवारें बनी है, ये घंटियां, कलश, स्वास्तिक, इन सब की जानकारी जब साइंटिफिक तरीके से सामने आ जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मुस्लिम पक्षकारों के पैरों से जमीन खिसक जाए। जैन साहब कह रहे हैं, और यही डर तो नहीं सता रहा है? ऐसा नहीं, कोई डर वगैरह नहीं है। और अब खाली कथन है कि साहब ये हुआ वो हुआ, खाली कथन है, उसके संबंध में कोई एविडेंस, ओरल एविडेंस नहीं देना चाहते। उस पर कम से कम एविडेंस है, क्रॉस हो, सारी चीज़ें आएँ, उसके बाद तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता हो तो हो। कोई पैर के तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्या हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। अब आप कहने को जो कहें।
ये जो नंदी इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये नंदी किसी मस्जिद में हो सकता है क्या तौहीद खान? नहीं, नंदी तो मस्जिद के बाहर है, मस्जिद में कहाँ है? मस्जिद की ज्ञानवापी की दीवारों पर जिस तरीके की शैली है, पूरा एक था, पूरा परिसर एक है। देखिए जैन साहब कंप्लीट कर रहे हैं, कहिए जैन साहब, कहिए आप। देखिए आपको बतला दूँ, शायद मेरे दोस्त को सही बात मालूम नहीं है, वो केवल थोड़े तथ्यों के आधार पर आ गए हैं। असलियत ये है कि 1993 तक उस परिसर में लगातार पूजा हुई है। जो तहखाना है वहाँ व्यास जी अखंड रामायण पाठ करते थे, और वहाँ कम से कम 6 स्पॉट हैं जहाँ भोलेनाथ की, माँ श्रृंगार गौरी की, हनुमान जी की, गणेश जी की पूजा होती थी। बैरिकेटिंग लगाकर मुलायम सिंह ने हिंदुओं को बाहर कर दिया, आउट कर दिया, और उस तारीख के बाद से माँ श्रृंगार गौरी की पूजा जो सब दिन होती थी वो रोक दी गई, अब साल में 1 दिन होती है। तो सच्चाई तो जब सामने एविडेंस आएगी सब आ जाएंगी, पर ये जो अभी कह रहे थे जी, पता नहीं कैसे किस तरह के लोग बात करते हैं कि सब एविडेंस दें। अरे 1669 का कोई आदमी जिंदा है जो एविडेंस में आके देगा? 3.5 साल का ये सब भूत भी नहीं मिलेगा, कोई भूत भी नहीं मिलेगा, जिन्नात भी नहीं मिलेगा जो आके बतावे कि हाँ 3.5 साल से पहले ये था। तो इसके लिए वैज्ञानिक सर्वे ही एक तरीका है। तौहीद खान साहब, देखिए हरिशंकर जैन साहब जो कह रहे हैं उस बात में दम तो है। 2023 में अगर किसी अतीत के पन्ने को खंगालना है तो सर्वे और साइंटिफिक सर्वे ही उसका आधार हो सकता है। नहीं, आप सुन लीजिए, उसका उत्तर सुन लीजिए, उसका उत्तर सुन लीजिए। उसका उत्तर ये है कि प्लेंटिफ ने एक प्लेंट दाखिल किया, और ला ये है कि प्लेंट में कहीं भी बातें प्लेंटिफ के पर्सनल नॉलेज में होती है। तो आपके पर्सनल नॉलेज में वो थी, तब ना आपने कहा, तो उस पर एविडेंस दीजिए, उस पर एविडेंस दीजिए। आपके पर्सनल नॉलेज में है तो कहाँ का क्या स्टैंडर्ड और बता रहे हैं? एविडेंस क्यों भाग रहे हैं? एविडेंस दीजिए, ओरल उस पर क्रॉस होगा, लाज अलग बात क्रॉस के बाद उसमें कम से कम सत्यता निकल के आएगी। तो आप एविडेंस नहीं देना चाह रहे हैं, क्रॉस ना हो। तौहीद खान साहब देखिए, एक के बाद एक हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं ज्ञानवापी की, जहां पर वो जो तमाम तस्वीरों में प्रतीक चिन्ह हैं वो कम से कम इस्लाम के तो नहीं है, वो तमाम प्रतीक चिन्ह हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन से जुड़े। देखिए त्रिशूल इस वक्त दिखा रहे हैं, इस्लाम में कहाँ त्रिशूल का जिक्र होता है सर? इस्लाम में कहाँ नंदी का जिक्र होता है? इस तरीके से एक के बाद एक मैं आपको कम से कम 20 सबूत गिना दूंगा जिनकी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अरे डमरू है, त्रिशूल है, खाली इसी के बिना पर आप मान लेंगे कि वो मंदिर दिखाऊं? अरे साहब, जब मस्जिद बन रही थी तो पत्थर की आवश्यकता थी, जो पत्थर अवेलेबल हुआ खरीद के उसमें लगा, तो जो आकृति बनी है उस ब्रांड के पत्थर बिकते थे वो खरीदे गए, लगे। तो खाली अगर पत्थर पर कोई घंटी या स्वास्तिक बना है, इस बिना पर आप मान लेंगे कि साहब वो मंदिर थी, तो ये तो उचित नहीं है। जैन साहब, एक चीज मैं आपसे और समझना चाहूंगा, थोड़ा बहस को आगे लेकर जाते हैं, ठीक है? जरा 1 मिनट, जी कहिए। प्लिंथ की जांच कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि ओरिजिनल प्लिंथ कहाँ की है। जी बिल्कुल। लेकिन जैन साहब, अगर अदालत फैसला आपके पक्ष में सुनाती है, जैन साहब अगर फैसला आपके पक्ष में आता है, ASI सर्वे होता है, साइंटिफिक सर्वे होता है, तो इस पूरे प्रोसेस में लगभग वक्त कितना लगेगा? ये अगर आपको कोई एक मोटा अनुमान हो, क्योंकि हमने देखा अयोध्या में लगभग शायद 3 साल का वक्त लगा था पूरे सर्वे में। नहीं, 3 साल थोड़ा कम लगा था जी, वो अलग चीज़ थी, वहाँ पर का सिस्टम है, और 20 साल में साइंस बहुत आगे चली गई है। मैं समझता हूँ कि महीने 1.5 महीने में सब काम हो जाएगा। सर्वे महीने 1.5 महीने से ज़्यादा नहीं लगेगा। तौहीद खान, अब आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या? ज़्यादा से ज़्यादा हरिशंकर जैन साहब कह रहे हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, 1.5 महीने में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आपकी तरफ से आगे में भी सुन लीजिए,
अयोध्या प्रकरण में भी एएसआई सर्वे पार्टीज के एविडेंस के बाद लास्ट स्टेज में हुआ था, वो प्रोसीजर फॉलो हुआ था। वही मेरा कहना है कि आप अयोध्या प्रकरण का उदाहरण तो दे रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रक्रिया लीगल अपनाई गई उसको क्यों नहीं मान रहे हैं आप। अब मेरा अगला कदम का जहाँ तक सवाल है, अभी हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल होगा, उसमें कार्रवाई होगी, उसके बाद हाई कोर्ट से जो ऑर्डर होता है फिर आगे सुप्रीम कोर्ट का है रास्ता, बहुत सारे रास्ते हैं, देखा जाएगा। अभी तो ये भविष्य की बातें हैं। ठीक है, हरिशंकर जैन साहब, मामले को उलझाने की कोशिश है, सुलझाने की कोशिश है, अगली तारीख पर क्या? देखिए, मुस्लिम पक्ष जितना लटका पाएगा और जितना भटका पाएगा, जैसे अयोध्या केस भी किया था वैसे करेंगे। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि इसका फैसला हो, और ठीक है, हम भी तैयार हैं। ये युद्ध होता है तो कमज़ोर दुश्मन नहीं चाहिए, जो अच्छा दुश्मन मिलता है तो कुछ अच्छाई होती है, कुछ सीख मिलती है, ज्ञान बढ़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन करें ताकि हिंदू पक्ष का ज्ञान बढ़े, जो बाकी मंदिर हैं उनके लिए भी हमारा ज्ञान बढ़ेगा, क्योंकि मैं एक एक मंदिर जो कभी भूतकाल में तोड़ी गई थी उन सबको वापस लेना है। ठीक है, और इनकी प्रक्रिया से हम लोगों को नॉलेज गेन हो रहा है। एंड आई एम थैंकफुल टू मुस्लिम पक्ष कि आपकी वजह से हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। नहीं, वो तो सनातन धर्म का पूरा सम्मान करते हैं। तौहीद खान इस वक्त जहाँ खड़े हैं, जहाँ जुड़े हैं हमारे साथ, उनके ठीक पीछे दीवार पर भगवान की ही प्रतिमा, भगवान की पेंटिंग नजर आ रही है, तो वो शायद मैं मानकर चलता हूँ कि सनातन का पूरा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। मैं सर्वधर्म संभाव वाला व्यक्ति हूँ, हर धर्म का सम्मान करता हूँ। यहाँ प्रक्रिया लीगल है, इस पर बात करिए। मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मैं माफ कीजिए, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वक्त पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और आज के इस फैसले का मतलब आने वाले वक्त में क्या होगा ये दर्शकों को समझाने के लिए धन्यवाद।